देखिए जो आज की सबसे बड़ी खबर, बंगाल में ईडी की छापेमारी से निकला जो बवाल है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। और प्रवर्तन निदेशालय की रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी का एक्शन सभी ने देखा था और आज टीएमसी सांसदों ने मोर्चा संभाला और कुछ इस तरह की तस्वीरें आई जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर अचानक से टीएमसी के 8 सांसद पहुंच जाते हैं और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब चूंकि गृह मंत्री का दफ्तर सुरक्षा मुस्तैद, प्रोटोकॉल के भी पालन करने होते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने सांसदों को पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सांसद नहीं माने तो फिर सांसदों को उठाकर या घसीटकर वहां से हटाया गया और उसके बाद सभी को हिरासत में भी लिया गया। डेरेक ओब्रायन इस दौरान कहते रहे कि आप हमारे सांसदों को हाथ नहीं लगा सकते, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए, आप आइए। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें ये देखिए, ये उठाते हुए सांसदों को हिरासत में लिया गया। यही कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से? मैम क्या कहेंगी? मैं आप सांसद क्या कहेंगे? आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण आगे लीड है यार उनके। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? खंडन कर रहे सर, गणतंत्र का कंट्रोल कर रहे हैं यार। सर खड़े हो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस तुम्हारा जो सांसद है। तो कुछ अलग अलग सांसदों की आपने तस्वीरें देखी जब उनको हिरासत में लिया गया था उस वक्त की। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए। जो पहली तस्वीर है वो है डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन वहां जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए। दूसरी तस्वीर तो आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी कल किस तरह से एक्शन मोड में देखी गई थी और आज दोपहर 3 बजे फिर से ममता बनर्जी का हल्ला बोल का एक तरह से पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि एक मार्च निकालने की तैयारी है जिसमें टीएमसी के कई नेता रहेंगे और हजारों की तादाद में टीएमसी के समर्थक भीड़ रह सकती है। छापेमारी पर यह कानूनी चढ़ाई हो रही है जो कल ईडी की तरफ से की गई थी आईपैक पर। Mr. Manoj Kumar Singh, I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। मैं उठोगे तब तो। नहीं आप नहीं। हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जी पूरा लगा दिया है गेट पे, छटपट से झगड़ा नहीं है। What are we being detained? You look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. No. Don't mention. ये मत करो। तो ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब जिस जगह ये प्रदर्शन किया गया टीएमसी के सांसदों की तरफ से, वहां हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज मौजूद है। अमित, अभी जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने बहुत कुछ डिटेल बताई कि क्या कुछ आगे टीएमसी की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन कल से जो अभी तक हुआ घटनाक्रम और केंद्र बिंदु में है बंगाल और उसका चुनाव, तो ऐसे में बीजेपी की भी रणनीति बन रही होगी और रणनीतिकार तो कहा ही जाता है अमित शाह को, और उन्हीं के दफ्तर पर आज प्रदर्शन भी हुआ। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट। जो 8 सांसद गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर से डिटेन किए गए थे तृणमूल कांग्रेस के, अब उन सब को यहां पर लेकर आया गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट
थाने में यानी कि संसद मार्ग थाने में 8 के 8 तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को लेकर दिल्ली पुलिस आई है। डेरेक ओब्रायन इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, प्रोटेस्ट डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। महुआ मोइत्रो भी इसी डेलीगेशन का हिस्सा थी, प्रतिमा मंडल और उसके साथ साथ शताब्दी रॉय। ये 4 पुरुष सांसद, 4 महिला सांसद तृणमूल कांग्रेस के सरप्राइज प्रोटेस्ट में, एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं आमतौर में इस तरह की भाषा में, वो पहुंचे गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर और प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। पुलिस भी सरप्राइज होती है, पुलिस बल को बुलाया जाता है और उसके बाद अब उनको यहां पर लेके आया गया है। देखना यह है कि आखिरकार क्या डिटेंशन लंबा चलने वाला है या फिर जल्द ही उनको छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद किस तरह का बयान देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने भी इसे डेमोक्रेसी से जोड़कर, प्रजातंत्र से जोड़कर इस पूरे अरेस्ट डिटेंशन को देखा है। तृणमूल कांग्रेस सवाल उठा रही है दिल्ली पुलिस के कॉन्डक्ट को, लेकिन निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री के अंदर दिल्ली पुलिस आती है तो तृणमूल कांग्रेस का हमला जहां एक तरफ पे तो एक्शन अभी जारी रहेगा, एक्शन यहां थमा नहीं है। आपकी बातों से भी ये बहुत स्पष्ट है और अभी जो एक्शन देखे जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, टीएमसी बीजेपी से, उससे भी ये स्पष्ट होता है।